For today, the topic is How Do I Love Thee? Let Me Count the Ways. Is written by Elizabeth Barrett Browning. आज हम ये जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के द्वारा लिखा गया है, जो उन्होंने अपने होने वाले हस्बैंड के लिए लिखा है। यहाँ पे दीव जो वर्ड है वो सिग्निफाई कर रहा है कि वो अपने जो है लवर के लिए इस पोयम को लिख रही हैं और वो अपने हस्बैंड को या लवर को किस तरह से उन्हें प्यार करेंगी, उनके जो है तरीक़ों का यहाँ पे वर्णन उन्होंने किया है। ये पोयम जो है वो एक सोनेट है, ठीक है। वो सोनेट नंबर 43 है ये, और इस पोयम में उन्होंने अपने इंटेंस लव को टुवर्ड्स हिज हस्बैंड शी हैज़ एक्चुअली एक्सप्रेस्ड। ओके, तो उन्होंने अपने जो इंटेंस, उनकी तीव्र जो है प्रेम है अपने हस्बैंड के प्रति, उन्होंने इस कविता के माध्यम से बताने की कोशिश की है। जब हम इस पोयम को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि उन्होंने किस किस तरह से जो है बताया है कि इस तरह से जो है वो अपने हस्बैंड को प्यार करेंगी, ठीक है। उन्होंने बताया है कि एक उन्होंने फिज़िकल जो है रेफरेंस दिया है इस पोएम में कि लेंथ जो है, ब्रेथ, हाइट जो है उसका एक जो है पर्सपेक्टिव दे दिया है, ठीक है। उसके बाद से अंत में उन्होंने ये भी कहा है कि वो जो है भले ही वो मर जाएं, ठीक है, अगर गॉड उन्हें परमिट करेंगे तो वो मरने के बाद भी अपने हस्बैंड को प्रेम करती रहेंगी। पोयम को हम स्टार्ट करते हैं। हाउ डू आई लव दी, लेट मी काउंट द वेज, आई लव दी टू द डेप्थ एंड ब्रेथ एंड हाइट। मैं उन्हें कैसे जो है सम्मान करूँगी, प्यार करूँगी, आदर करूँगी। मुझे वो एक यहाँ पे एग्जैजुरेशन लाइन है ये, वो खुद से ही वो क्वेश्चन कर रही हैं कि मैं वो सब कैसे करूँगी, और फिर वो एक्साइट होकर फिर आंसर दे रही हैं, रुको रुको मुझे जो है तरीक़ों को गिनने दो। फिर वो कहती हैं कि आई लव दी टू द डेप्थ एंड ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है। वहाँ पे ये डेप्थ, ब्रेथ एंड हाइट जो है वो एक तरह से हम देख सकते हैं कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो वो एक यहाँ पे फिज़िकल रेफरेंस है, ठीक है, कि उतना तो उससे हमें क्या निकलता है, इस फॉर्मूले से हमारा वॉल्यूम निकलता है। तो वो ये रेफरेंस देते हुए कहती हैं कि मैं उतना जो है प्रेम करूँगी। माई सोल कैन रिच व्हेन फीलिंग आउट ऑफ साइट, इतना कि मेरी आत्मा जो है, ठीक है, वो पहुँच सके, ठीक है। और जो है उनका जो वो लव है, लव अफेक्शन है, वो क्या है, वो स्पिरिचुअल है, ठीक है। और उसके बाद वो कहती हैं कि फॉर द एंड ऑफ बीइंग एन आइडियल ग्रेस आई लव दी टू लेवल ऑफ एवरी डेज, ठीक है। वो कहते हैं कि मैं जो है हर रोज़, हर दिन, हमेशा, हर वक्त उन्हें प्रेम करूँगी। मोस्ट क्वाइट नीड बाई सन एंड कैंडल लाइट आई लव दी फ्रीली एज मैन स्ट्राइव फॉर राइट। ओके, तो वो कहती हैं कि जिस तरह से यहाँ पे कैंडल लाइट का मतलब है, ये डिनोट कर रहा है कि वो शाम का, रात का वक्त है, डे टू नाइट हमेशा वो उन्हें प्रेम करेंगी। और जैसे अपने राइट के लिए एक व्यक्ति जब लड़ता है तो वो बिना किसी फोर्स के लड़ता है, और वो अपने फ्रीली हो करके, तो उसी तरह से वो भी एकदम फ्रीली हो करके उनसे प्रेम करेंगी, बिना किसी जो है फोर्स के, बिना किसी जो है कंडीशन के। उनका जो लव टुवर्ड्स हिज हस्बैंड है वो क्या है, वो अनकंडीशनल है। उन्हें कोई भी जो है उनसे कंडीशन वो नहीं रखती हैं कि इन बेसिस पर मैं प्रेम करूँगी आदि चीज़ें। आई लव दी प्योरली एज दे टर्न फ्रॉम प्रेज, वो यहाँ पे इस लाइन को फिर से वो बोल रही हैं, जिससे वो लिसनर्स को ये मैसेज दे रही हैं कि उनका जो लव है टुवर्ड्स हिज हस्बैंड वो सिंसियर है, ठीक है। और वो क्या है, वो जो है रेस्ट्रेंट नहीं है, ठीक है। और ये नहीं है कि वो कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
I love thee with the passion put to use in my old grief and with my childhood faith. वो कह रही हैं कि मैं उस तरह से उन्हें प्रेम करूँगी जिस तरह से मैंने अपने चाइल्डहुड में जैसे मैं रही हूँ, मैंने अपने दुखों को सहा, अपने खुशियों को झेला है, मैं एक विश्वास के साथ रही हूँ, तो सेम थिंग जो है वो अभी भी वो जो है वो अप्लाई करेंगी. I love thee with a love I seem to lose. With my lost scent I love thee with the breath. वो कहती हैं कि उनका जो प्रेम है, ठीक है, वो उनके हस्बैंड के प्रति जो उनका प्रेम है वो सिंसियर रहेगा, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि कभी कम होगा, वो हमेशा जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा और उनके लिए एक सम्मान रहेगा, ठीक है, उनके टुवर्ड्स हिज हस्बैंड. ओके. अब वो कहती हैं कि स्माइल्स टीयर्स ऑफ ऑल माई लिफ्ट एंड इफ़ गॉड चूज़ आई शैल बट लव दी बेटर आफ्टर डेथ. अब वो कहती हैं कि मैं उनके जो है मेरी सांसें हैं, मेरी स्माइल्स है, मेरे दुख, मेरे सुख, सब कुछ हम बांट लेंगे. और फिर वो कहती हैं कि मेरी मृत्यु के बाद अगर गॉड ने मुझे परमिट किया तो मैं अपने मृत्यु के बाद भी अपने हस्बैंड को प्रेम करती ही रहूँगी. तो वो यहाँ पे एक जो इनका प्रेम है वो एक आध्यात्मिक प्रेम है, ठीक है, जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा प्योर है. ओके. और इस पोएम के माध्यम से उन्होंने हमें इस संदेश को देने की कोशिश की है कि उनका प्रेम जो है उनके पति के प्रति कितना इंटेंस है.